हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। Beta, in our previous lecture, we have already discussed isomerism and types of isomerism. And today, in this lecture, we are going to discuss types of structural isomerism. बेटा, अगर आपने आइसोमेरिज्म की टाइप्स नहीं देखी अभी तक तो पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा, आप उस पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर को। नाउ तो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज डिवाइडेड इन 6 टाइप्स. We have already discussed in previous lecture this. Okay, now so we are going to discuss these types, different types one by one. First type is beta chain isomerism. First type is chain isomerism. देखिए बेटा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था आप लोगों को कि आइसोमेरिज्म से पहले जो भी वर्ड है उसी में डिफर करेंगे. बस एक पॉइंट माइंड में सेट करके रखना आपने ये. ओके, क्या सेट करना है माइंड में कि आइसोमेरिज्म से पहले जो भी वर्ड है उसी में डिफर करेंगे. बस इसी पॉइंट को माइंड में रखो आप. ओके बेटा, समझ में आ रहा है ना पॉइंट आप लोगों को. बस यही पॉइंट माइंड में रखना है, चुटकियों में आप सोल्व कर देंगे इस टॉपिक को. देखिए तो चेन में डिफर करेंगे. आइसोमर मीन, आइसो मीन सेम, मर मीन मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल्स मीन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा. बट डिफर किस में करेंगे? चेन में. चेन में क्या डिफर? इन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन. ओके, आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स एंड phenomena is called chain isomerism. Very simple. Those compounds which have same molecular formula but differ in arrangement of carbon atoms in chain. चेन में जो कार्बन एटम्स के अरेंजमेंट है उसमें डिफर करेंगे. आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म. वेरी इजी. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म. बेटा वेरी इजी डेफिनेशन. फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज मैं एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ. कॉमन नोमेनक्लेचर में आपको पता है बेटा, एन मीन चेन इज स्ट्रेट नॉर्मल. आइसो मीन एल्केन्स में आइसो वर्ड कब यूज किया जाता है कि सेकंड कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है. तो देखो एन ब्यूटेन 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है, ब्यूट हो गया. एन मीन नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट चेन है, CH3 CH2 CH2 CH3. दिस इज एन ब्यूटेन. स्मॉल एन का मीनिंग क्या है? नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट चेन है. एंड दिस इज आइसोब्यूटेन. CH3 C पर CH3 एंड दिस CH3 और ये H हो गया बेटा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए. दिस इज आइसोब्यूटेन. दिस इज बेटा आइसोब्यूटेन. सी हेयर मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है दोनों का? सेम है. एल्केन्स का मोलिकुलर फॉर्मूला बेटा CnH2n+2. C4 है यहाँ पर तो H क्या होंगे? डबल करके 2 ऐड कर दो, C4H10. देखो दोनों का है या नहीं है. 3 2 5 2 7 और 3 10 हो गए हाइड्रोजन. यस, कार्बन 4 हो गए C4H10. सेम हेयर 3 3 9 एंड 1 10 हाइड्रोजन 4 कार्बन. मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन आर कॉल्ड chain isomers and this phenomena is called chain isomerism. So n-butane and isobutane are isomers, are chain isomers of each other. एक दूसरे के chain isomers हैं, ध्यान रखना यहाँ पर. इसी तरह आप पेंटेन के डिफरेंट आइसोमर्स ले सकते हैं. पेंटेन के आइसोमर्स है ना. पेंटेन में देखो 1 2 3 4 5 एन पेंटेन हो गया, CH2 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 CH3. देन सेकेंड क्या ले सकते हैं बेटा? 1 2 3 4 दिस इज आइसोपेंटेन हो गया, CH3 CH CH2 CH3. देन
थर्ड क्या बन सकता है बेटा, नियोपेंटेन भी तो बन सकता है, CH3 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 CH3, यस और नो। 4 and 1 5, देखिए 3 3 3 9 and 3 12, ठीक है ना, एंड 3 4 जा 12, कार्बन 5 कार्बन 5, C5H12 है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। ऑल दीज हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सभी का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है बेटा, C5H12। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम फॉर ऑल दीज, बट बेटा डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, सो दीज आर बेटा चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। किसके बेटा, पेंटेन, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, these are isomers of pentane, these are बेटा isomers of butane, ये isomers of butane है, these are बेटा isomers of butane, okay। So isomers of butane, isomers of pentane, both of these are examples of chain isomers, ये chain isomers के example होंगे। Now we are going to discuss next बेटा, that is position isomerism। So see this बेटा, position isomerism, मैंने चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन में ही जो रिक्वायर्ड नहीं था उसको रब कर दिया है। अब देखो इसी में थोड़ा सा आपके लिए भी टाइम बच जाएगा और मेरा भी टाइम बचेगा बेटा, आपको ये पता चल जाएगा कि क्या चेंज होना डेफिनेशन, बाकी तो सेम ही है ना। पोजीशन डिफर किस में करेंगे, पोजीशन में, क्या, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप, सिंपल सा पॉइंट है भाई। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या चेंज होगा, या तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए, ठीक है, या फंक्शनल ग्रुप की, या फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए, ओके। तो देखिए यहां पर, तो दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर इन पोजीशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म तो पोजीशन में डिफर होंगे, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, डिफर किस में करेंगे, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप में कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा बेटा, ओके। आर कॉल्ड बेटा दिस पोजीशन आइसोमर्स, ये चेंज हो गया बस, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए फॉर एग्जांपल, बिल्कुल इजी एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ब्यूट 1 इन बना रहा हूं, ब्यूट 1 इन में डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1 पर देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ब्यूट 2 इन में इन किसको इंडिकेट करता है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को, सेकंड पोजीशन पर जाएगा बेटा, CH2, दिस इज क्या होगा बेटा, CH2 3 4 हो गए पूरी वैलेंसीज, CH2 CH3, दिस इज CH3 CH CH CH3, दिस वन बेटा। सो दिस इज बेटा ब्यूट 1 इन एंड दिस इज ब्यूट 2 इन। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है दोनों का, बोथ ऑफ दीज हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, C4H8, CnH2n, C4H8, ये 2 3 2 5 and 3 8, सेम है C4H8। सिमिलरली आप अनदर एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, ये तो मैंने एल्कीन्स का एग्जांपल लिया है, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ अल्कोहल्स आल्सो, ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है ना, डिफरेंट बन सकते हैं। देखो ब्यूटेन 1 ऑल, देखिए, and we can take beta butane 2 all, see here this one, 1 2 3 4, 1 all, 1 पर लगा दिया OH ग्रुप आपने, CH2 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 CH3, here butane 2 all में बेटा दिस सेकेंड कार्बन पर OH आ गया, बाकी वैलेंसीज पूरी करिए आप, CH2 CH3, ब्यूटेन 2 ऑल एंड ब्यूटेन 1 ऑल बोथ हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बेटा। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम ही है इनका दोनों का। क्या मोलिकुलर फॉर्मूला है, देखो C4H कितने हो गए
3 4 5 2 7 and 3 10. C4H10O. Both have same molecular formula but differ in position of the functional group. So these are examples of beta position isomers. Position isomers के examples हैं, this formula is called position isomerism. Simple point. Now next we are going to discuss beta functional isomerism. See this beta functional isomerism, third type. Isomerism से पहले क्या है? Functional word mean differ in functional group. किसमें डिफर करेंगे? फंक्शनल में. those compound which are same molecular formula but differ in functional group beta are called functional isomers and phenomena is called functional isomerism. Very easy definition, simple. For example देखो बेटा, अब की बार हमें फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट बनेगा बट मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है. फॉर एग्जांपल देखिए अल्कोहल्स एंड ईथर्स का बन सकता है CH3 CH2OH एंड CH3OCH3. ये देखो इथेनॉल एंड डाई मिथाइल ईथर. मोलेकुलर फॉर्मूला क्या है दोनों का ही? C2H6O. Both have same molecular formula C2H6O. One is alcohol, another is ether. Differ in the functional group. Molecular formula same है. Are the examples of functional isomers of each other. Another example you can take बेटा, देखिए एसिटिक एसिड है CH3COOH और हम इसी का देखो एस्टर बनाएंगे. H और मिथाइल ग्रुप को एक्सचेंज कर दो. H C डबल बॉन्ड O O CH3. What is this? RCOOR dash एस्टर्स बन गए. दिस इज एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये तो, बट दिस इज एस्टर बेटा मिथाइल फॉर्मेट. मिथाइल फॉर्मेट. मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट डिफर इन फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया. तो व्हाट इज मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर दिस? C2. ओके H कितने हो गए? 3 और 1 4, ऑक्सीजन 2, C2H4O2. दिस C2H4O2, C2H4O2. देखिए मोलेकुलर फॉर्मूला सेम बट डिफर इन फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है. यहाँ पर एस्टर है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेटा फंक्शनल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा मेटामेरिज्म. सी दिस बेटा मेटामेरिज्म. तो नेक्स्ट टाइप आ गई बेटा ये 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेटा. सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पर, बड़ी इजी डेफिनेशन है कि दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफर किस में करेंगे ये? दिस डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड में राइट साइड में डिफरेंट कार्बन एटम्स होंगे. अगर डिफरेंट कार्बन एटम्स हैं इसका मतलब मेटामर्स ऑफ ईच अदर. 2 कंपाउंड के अंदर चेक करने आपको. ओके सो दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula but differ in number of carbon atoms on either side of functional group. On either side of functional group are called metamers. इनको metamers बोलेंगे बेटा. And this phenomena is called metamerism. इस फिनोमेना को बेटा हम मेटामेरिज्म बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा वी आर गोइंग टू टेक एग्जाम्पल्स ऑफ ईथर. देखो एक मैं लेता हूँ डाई इथाइल ईथर. देखिए CH3 CH2O CH2 CH3 दिस एंड अनदर. इसी का आइसोमर बनाते हैं. नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप
डिफर करेगा। यहाँ पर 2 कार्बन एटम है दोनों साइड। अब मैं यहाँ पर एक अनदर आइसोमर बनाता हूँ इसी का। वन साइड होगा 1 कार्बन एटम एंड अनदर साइड होगा बेटा 3 कार्बन एटम्स। देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, बोथ है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा इनका, देखिए C4 1 2 3 4 H 3 and 2 5 and 5 10 O. Same here C4 H10 O. Molecular formula same but differ in number of carbon atom on either side of the functional group. यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर 1 3 है, ठीक है ना। नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 और ऑन बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आप चेक करो बेटा, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दिस मीन दैट these are metamers of each other. Another example you can take. Second example बेटा, आप कीटोन्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 दिस इज कीटो ग्रुप लगा दिया मैंने। CH3 CH2 CO CH2 CH3. There are 2 carbon atoms to both side of this keto group. But another example लेता हूँ इसी का 1 2 3 4 5. Here you can apply keto group at second position बेटा CH3 CH2 CH2 CH3 this one see here. Okay, तो वन साइड क्या है 1 कार्बन एटम, अनदर साइड क्या है बेटा 3 कार्बन एटम। यहाँ पर दोनों साइड क्या है 2 कार्बन एटम। डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, सो बोथ ऑफ दीज आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। देखिए यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप चेक करना है आपको, दिस एंड हेयर इज दिस कीटो ग्रुप बेटा। इस कीटो ग्रुप के दोनों साइड आप चेक करो कितने कार्बन एटम है, बिल्कुल इजी पॉइंट है। तो डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, सो दीज आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है इनका भी सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, बोथ हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। देखिए क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला 1 2 3 4 5 C5 H 5 and 5 10 और क्या हो गया बेटा O C5 H10 O, सेम इन दैट C5 H10 O, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट बेटा डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, so these are metamers of each other. Okay, now next type of isomerism, structural isomerism we are going to discuss beta, that is tautomerism. See this beta, tautomerism, fifth type. First point I want to tell you about this isomerism is that beta it is a special kind of or it is a special type of functional isomerism. Okay, ठीक है बेटा, it is a special type of functional isomerism. ध्यान रखना यहां पर ये functional isomerism की स्पेशल टाइप है, in which isomers exist in dynamic equilibrium with each other बेटा। डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर मीन एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट होने का मीनिंग वन आइसोमर कैन कन्वर्ट इन अनदर, ओके, विद इन द रिएक्शन मिक्सचर। मीन स्पेशल टाइप है फंक्शनल आइसोमेरिज्म की, इन विच डिफरेंट जो आइसोमर्स हैं एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर बेटा। ओके, अब ये होगा कैसे बेटा, it arises due to migration of hydrogen atom or alkyl group from one polyvalent atom to another polyvalent atom within the same molecule. Okay beta, it arises due to migration of hydrogen atom or alkyl group from one polyvalent atom to another polyvalent atom within same molecule. देखिए it arises due to migration of hydrogen atom or alkyl group
एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या हाइड्रोजन एटम भी हो सकते हैं बेटा। फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू another polyvalent atom. Within same molecule. Within same molecule बेटा, ठीक है। सो जो आइसोमर्स बनेंगे यहाँ पर इस टाइप के एक्सचेंज से, इस टाइप के माइग्रेशन से, दीज आइसोमर्स आर बेटा टोटोमर्स एंड फिनोमेना इज कॉल्ड टोटोमेरिज्म। So the isomers thus obtained are called tautomers, and this phenomena is called टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म बेटा, ओके। सो वेरी इजी डेफिनेशन, सिंपल सा पॉइंट है, कुछ भी नहीं है बेटा। फर्स्ट एक पॉइंट माइंड में रखना कि स्पेशल टाइप है, स्पेशल काइंड है फंक्शनल आइसोमेरिज्म की, ओके, जिसके अंदर जो डिफरेंट आइसोमर्स होंगे दे एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट फिर आपको माइंड में रखना कि कैसे होगा ये बेटा। इट अराइजेज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम from one polyvalent atom to another polyvalent atom, okay, migration of hydrogen atom या alkyl group भी ले सकते हैं आप। from one polyvalent atom to another polyvalent atom within same molecule होगा, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि different molecule, same molecule के अंदर, okay। so जो isomers बनेंगे, these isomers are called tautomers and this phenomena is called beta tautomerism, okay। so this is tautomerism beta। now this tautomerism is further divided in two types। Further types of tautomerism beta, types of tautomerism। The tautomerism is divided in two types। First is dyad system beta, and second is triad system। okay। so जो tautomerism है बेटा ये टू टाइप में डिवाइड किया जाता है, डायड सिस्टम एंड ट्राइड सिस्टम। डायड डाई से आता है ना, डाई मीन क्या होता है टू, डाई मीन क्या होता है बेटा टू, मीन वन टू शिफ्टिंग, मीन नेबरिंग एटम पर शिफ्ट होगा हाइड्रोजन एटम, माइग्रेशन होगा जो हाइड्रोजन एटम का नेबरिंग पॉलीवेलेंट एटम पर ही होगा। और ट्राई मीन थ्री, ट्राई से ट्राइड बना, मीन वन थ्री, मीन माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू थर्ड पॉलीवेलेंट एटम, ट्राई मीन थ्री, बिल्कुल इजी है, ओके। सो इफ माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक्स प्लेस फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू सेकंड पॉलीवेलेंट एटम, मीन नेबरिंग पॉलीवेलेंट एटम पर होगा, देन दिस इज कॉल्ड डायड सिस्टम, ओके। इफ माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम और एल्काइल ग्रुप बेटा takes place from one polyvalent atom to from one polyvalent atom to second कौन सा है, दैट इज नेबरिंग, पॉलीवेलेंट एटम, सेकंड पॉलीवेलेंट एटम बेटा, और नेबरिंग पॉलीवेलेंट एटम। देन दिस इज कॉल्ड बेटा डायड सिस्टम। इसको हम क्या बोलेंगे, डायड सिस्टम बोलेंगे। देखिए इसके लिए एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सो देखिए बेटा, आई एम गोइंग टू टेक हाइड्रोजन साइनाइड HCN, दिस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। कैसे, देखो कैसे होगा ये बेटा, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी, हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में टू दिस नाइट्रोजन एटम, यहाँ पर जाएगा बेटा।
अगर ये यहाँ पर आ जाएगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। व्हाट हैपन्स, ये H पॉजिटिव यहाँ पर गया तो लोन पेयर ऑफ दिस नाइट्रोजन इज यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन विद हाइड्रोजन, है ना। तो ये H आ गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये कार्बन हो गया, HNC लिख दिया हमने इसी ऑर्डर में। अब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर शिफ्ट हो गए, कार्बन पर, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये लोन पेयर आ गया। इस पर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि लॉस किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का, नाइट्रोजन का, क्योंकि तो विदाउट इलेक्ट्रॉन आ रहा था यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये ट्रिपल बॉन्ड एस्टिज है। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया बेटा कि अगर कोई भी ये कोवेलेंट बॉन्ड है, दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हेयर, तो वी कैन रिप्रेजेंट दिस कोवेलेंट बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। टेल पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और हेड पर क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज जाता है। अगर इस डेटिव बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, मीन अगर दिस कोवेलेंट बॉन्ड है जिस पर चार्जेज हैं, इसको हम डेटिव बॉन्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहाँ हेड बनेगा, जहाँ पॉजिटिव चार्ज वहाँ टेल बनेगा, डेटिव बॉन्ड है। मीन और वी कैन रिप्रेजेंट दिस HN डबल बॉन्ड C डेटिव बॉन्ड, दिस ये होगा बेटा। हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड से किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो गया बेटा। दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड and this is hydrogen isocyanide. This is hydrogen isocyanide. Okay, similarly another one more example you can take beta, alkyl cyanide है this can also exist in equilibrium with, again alkyl group shift हो सकता है यहाँ पर। सेम पैटर्न पर क्या बन जाएगा, RNC, this RNC। एल्काइल साइनाइड से एल्काइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो सकता है बेटा। 1-2 शिफ्टिंग है, कैसे, इफ दिस इज कार्बन एटम 1, दिस इज एटम नंबर 1, ये एटम नंबर 1 मान लिया, जिस पर हाइड्रोजन था वो एटम नंबर 1 मानना है, और उसका नेबरिंग एटम है जो, दैट इज एटम नंबर 2, दिस इज एटम नंबर 2, ठीक है। तो नेबरिंग एटम पर सेकेंड एटम पे ही शिफ्ट हो गया है अगर हाइड्रोजन, या फिर दिस इज एटम नंबर 1, दिस इज एटम नंबर 2, ठीक है ना। नेबरिंग एटम पर ही शिफ्ट हो गया बेटा, देखो एल्काइल ग्रुप यहाँ पर कार्बन से नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया, देन दिस इज डायट सिस्टम, 1-2 शिफ्टिंग हो गई। डायट सिस्टम में क्या होगा बेटा, दैट इज नथिंग बट 1-2 शिफ्टिंग, 1-2 शिफ्टिंग होगी यहाँ पर, और 1-2 माइग्रेशन होगा यहाँ पर किसका, हाइड्रोजन एटम का या एल्काइल ग्रुप का। नाउ सेकंड है जो यहाँ पर बेटा, दैट इज ट्राइड सिस्टम। ट्राइड सिस्टम में क्या होगा, 1-3 शिफ्टिंग होगी हेयर, 1-3 शिफ्टिंग, और वी कैन से माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम विद इन सेम मॉलिक्यूल, विद इन ए सेम मॉलिक्यूल। यहां पर 1-3 शिफ्टिंग होगी, मीन हाइड्रोजन एटम माइग्रेट करेगा फ्रॉम 1 पॉलीवेलेंट एटम टू 3rd पॉलीवेलेंट एटम, है ना। मीन hydrogen atom migrates from 1 polyvalent atom to 3rd polyvalent atom, not second, एक छोड़कर नेक्स्ट पर 3rd polyvalent atom। नेक्स्ट एटम मीन एक छोड़कर जाएगा, ओके। देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड ट्राइड सिस्टम बेटा, इसको ट्राइड सिस्टम बोलेंगे हम। क्या एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए बेटा, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्राइड सिस्टम। फॉर एग्जांपल बेटा, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, देखिए कीटो इनोल आइसोमेरिज्म इज द बेस्ट एग्जांपल बेटा फॉर दिस ट्राइड सिस्टम। देखिए एग्जांपल इसका, मैं ले लेता हूं बेटा एसिटाल्डिहाइड, सपोज दिस CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस, और एक हमने लिया है दिस इज इन CH2 डबल बॉन्ड C पर OH, और ये H, ठीक है। दिस इज इनोल फॉर्म, ये जो इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म बेटा, इनोल फॉर्म कैन कन्वर्ट इन कीटो फॉर्म इजिली,
बेटा कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। देखिए कैसे, हाउ दिस कैन कन्वर्ट इनटू ईच अदर। देखिए बेटा दिस देयर आर 2 लोन पेयर्स एट दिस ऑक्सीजन। अगर ये लोन पेयर यहाँ पर आ जाए दिस, देन दिस पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हियर। सिंपल सा पॉइंट, रेजोनेंस हो गया बेटा यहाँ पर, है ना। अगर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए बेटा, देन ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। व्हाट हैपन्स बेटा, व्हाट हैपन्स बेटा, क्या होगा यहाँ पर, CS2 पर नेगेटिव चार्ज, ओके CS2 पर नेगेटिव चार्ज आ गया बेटा, ये हो गया। देन सिंगल बॉन्ड हो गया। C पर क्या हो गया, ये H है, ये डबल बॉन्ड हो गया OH, और इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, दिस, ओके। अब ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज रिमूव करने के लिए इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का अटैच करेगा, H पॉजिटिव निकलेगा यहाँ से। जैसे H पॉजिटिव निकलेगा उसको CS2 नेगेटिव एक्सेप्ट करेगा, CS2 नेगेटिव एक्सेप्ट करेगा, क्या बन जाएगा, ये CS3, ये क्या रह गया, सिंगल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड O रह गया, और ये H है ही यहाँ पर, ओके। पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं इसको इसके, तो दिस मीन दैट इनोल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गए बेटा, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। इनोल फॉर्म कन्वर्ट इन कीटो फॉर्म। अगर हम इसकी देखते हैं बेटा परसेंटेज यहाँ पर, तो अप्रोक्सीमेटली ये 100% मिलती है आपको यहाँ पर, ठीक है। और ये नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलती है, नेग्लिजिबल अमाउंट मीन, क्यों, वाई दिस इनोल फॉर्म इज प्रेजेंट इन नेग्लिजिबल अमाउंट, क्यों, क्योंकि बहुत ही लेस स्टेबल होती है बेटा, क्यों, क्योंकि रीअरेंज हो जाता है ये ड्यू टू 1,3 शिफ्टिंग। अब देखो कैसे, हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन पर प्रेजेंट है, दिस इज पोजीशन नंबर 1 मान लिया आपने, दिस इज पोजीशन नंबर 1, ठीक है। ये जो लोन पेयर था इसका यहाँ पर ऑक्सीजन पर, पोजीशन नंबर 1, दिस इज पोजीशन नंबर 2, दिस इज पोजीशन नंबर 3। हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया इस ऑक्सीजन से इस कार्बन पर शिफ्ट हो गया, तो 1,3 शिफ्टिंग हो गई यहाँ पर बेटा, 1,3 शिफ्टिंग हो गई है यहाँ पर, और 1,3 माइग्रेशन हो गया बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का। सो दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्राइड सिस्टम कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, ओके। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ बेटा मैं, CS2 डबल बॉन्ड C पर OH कर दिया हमने यहाँ पर ये, एंड दिस इज CS3 स्पॉट्स, इनोल फॉर्म है, दिस इज इनोल फॉर्म। दिस इनोल फॉर्म कैन कन्वर्ट इन कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगी। कैसे, हाउ दिस विल कन्वर्ट इन कीटो फॉर्म बेटा, देखो फिर से वही पॉइंट ध्यान से समझो इसको। देयर आर 2 लोन पेयर्स एट दिस ऑक्सीजन, पोजीशन नंबर 1, दिस इज पोजीशन नंबर 2, दिस इज पोजीशन नंबर 3। डबल बॉन्ड कार्बन एटम पर शिफ्ट होगा, ध्यान रखना यहाँ पर, ओके। अगर ये लोन पेयर हैं, जो इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे बेटा। क्या होगा, CS2 पर नेगेटिव, यहाँ से क्या लेगा, अब ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव, यहाँ से क्या लेगा, ये H पॉजिटिव लेगा यहाँ से, CS2 पर नेगेटिव, तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर लॉस हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन का, तो 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज रिमूव करने के लिए जैसे यहाँ पर आया था पॉजिटिव चार्ज, इन दिस केस बेटा सीधे ये रहा, सेम यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अपने पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अटैच करेगा, H पॉजिटिव कम्स आउट, H पॉजिटिव जैसे निकलेगा CS2 नेगेटिव ले लेगा उसको, तो क्या बन जाएगा, ये CH3, देन दिस इज C पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड O, देन क्या हो गया, ये CH3, एसीटोन, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बेटा, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये सिंपल पॉइंट, ओके। अगर एक्सपेरिमेंटल हम अमाउंट देखते हैं यहाँ पर इस मिक्सर के अंदर, तो दिस इज 99.7% मिलता है इन द रिएक्शन मिक्सर, ओके। एंड दिस इज प्रेजेंट इन नेग्लिजिबल अमाउंट, नेग्लिजिबल अमाउंट। अगेन क्यों, वाई दिस इनोल फॉर्म एग्जिस्ट इन नेग्लिजिबल अमाउंट, बिकॉज दिस कीटो फॉर्म इज वेरी मच स्टेबल। Maximum this enol form, maximum molecule of this enol form convert in keto form, and so it will convert in acetone, acetone में convert होगा बेटा ये, okay। So this is 5th type of isomerism बेटा, tautomerism। Now we are going to discuss last type बेटा, ring chain isomerism। देखिए बेटा, ring chain isomerism, नेम से पता चल रहा है कि क्या होगा, आइसोमर्स हैं तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, those compounds
which have same molecular formula but किस में डिफर करेंगे, but exist in open chain as well as ring as well as cyclic ring बेटा। ओपन चेन में और साइक्लिक रिंग दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, आर कॉल्ड रिंग चेन आइसोमर्स and this phenomena is called or this process is called ring chain isomerism। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखिए भाई, एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्केन्स, बेटा दीज आर रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। देखो कैसे, क्यों, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए कैसे, मैंने कहा एल्कीन प्रोपोनिन ले लेता हूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपोनिन, और दिस इज साइक्लोप्रोपेन, दिस इज बेटा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, CH2 CH2 CH2। बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, C3H6, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट एग्जिस्ट, वन एग्जिस्ट इन रिंग, अनदर एग्जिस्ट इन बेटा ओपन चेन। सिमिलरली अनदर एग्जांपल, साइक्लोब्यूटेन लिया आपने, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, एंड ब्यूटीन ले लिया आपने, 1 2 3 4, 1 ब्यूटीन ले लिया आपने, सपोज दिस, तो ब्यूटवनिन एंड साइक्लोब्यूटेन, and this is beta but 1 in, both of these are beta ring chain isomers of each other। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H8। both of these compounds have same molecular formula beta, but one exists in ring and another exists in open chain beta। okay, so this is beta all about isomerism। क्या क्या डिस्कस किया हमने, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की टाइप्स में बेटा 6 टाइप्स हमने डिस्कस की हैं यहाँ पर। चेन आइसोमेरिज्म, जो चेन में डिफर करेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफर करेंगे। देन फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। देन मेटामेरिज्म, मेन जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम में डिफर करेंगे। देन हमने डिस्कस किया बेटा टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म में बेटा हमने 2 टाइप डिस्कस की, डायड एंड ट्राइड सिस्टम, 1 2 शिफ्टिंग हो गई हाइड्रोजन एटम की तो डायड सिस्टम, 1 3 शिफ्टिंग है तो ट्राइड सिस्टम। कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म हेयर। ओके, नाउ ट्राइड सिस्टम में हमने डिस्कस किया ये। लास्ट में हमने डिस्कस किया बेटा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट टॉपिक में वी विल डिस्कस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा। थैंक्स अ लॉट।